गुरु नानक। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के महाराज के समय की घटना। उनके समय में एक सिख हुआ है भाई सज्जा, अत की गरीबी घर में कि पूरा दिन मजदूरी करता है तो शाम को जाकर खाना खाता है और फिर सुबह की चिंता, दिन रात चिंता में व्यतीत होता है। उसने सुना कि यहाँ की सारी संगत अनंतपुर साहिब जा रही है गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दर्शन करने, तो वो भी तैयार हो गया। कुछ दिन बहुत दिन रात मेहनत की, कुछ धन इकट्ठा करके अपनी घरवाली को दिया और कहने लगा 3-4 दिन काम चल जाएगा, कुछ दिन मैं दर्शन करके आता हूँ गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के। तो घरवाले कहने लगे कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज सर्वकला समर्थ हैं, उन्हें कहना कि घर में बहुत गरीबी है, कृपा करेंगे। अगर उनके मुखारबिंद से एक वचन निकल गया तो हम धनवान हो जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई सज्जा गया, संगत के साथ गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दर्शन किए। जब जाने का समय हुआ, आज्ञा लेने गया संगत के साथ, तो इसने बेनती कर दी, अच्छा घर में बहुत गरीबी है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अंतर्यामी पहले ही जानते हैं सब कुछ। मुस्कुराकर कहने लगे, भाई सज्जा एक काम कर, 40 दिन यहाँ पर रुककर सेवा कर, तेरी गरीबी काट कर ही तुझे घर में भेजेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब भाई सज्जा कहता है, पातशाह मैं इतने दिन नहीं रुक सकता, मैं कमाता हूं तो मेरा परिवार खाता है, उनकी रोजी रोटी का जरिया ही मैं हूं, मुझे जाना ही पड़ेगा। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे, वचन मान, भरोसा रख, सबकी पालना वो निरंकार करता है, तू नहीं करता। वो कहने लगा, पातशाह नहीं, मैं मेहनत करता हूं तो रात को रोटी बनती है, अब मैं ही नहीं जाऊंगा तो वो खाना कहां से खाएंगे। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे, अच्छा 1 महीना रुक जा, 15 दिन रुक जा, 1 हफ्ते तक आ गए, पर वो नहीं माना। आखिर में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे, ठीक है, हमारा एक काम कर दे, एक चिट्ठी तुझे देते हैं, रास्ते में हमारा सिख, हमारा प्रेमी पीर बुद्धू शाह जी रहते हैं, उन्हें ये चिट्ठी दे देना। वो कहने लगा, इतना काम तो मैं कर लूंगा। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने चिट्ठी में कुछ लिखा, चिट्ठी दे दी। ये भाई सज्जा लेकर पीर बुद्धू शाह के पास गया। पीर बुद्धू शाह ने चिट्ठी को माथे से लगाया, पढ़ा और अपने पैरोदारों से कहा कि इसे बंदी बना लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये हैरान हुआ कि मैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का संदेश लेकर आया हूं और आप मुझे बंदी बना रहे हैं। तो पीर बुद्धू शाह कहने लगे, चिट्ठी में लिखा है गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कि इसे 6 महीने तक जाने मत देना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। खुशी से रुके तो खुशी से, नहीं तो जबरदस्ती इसे कैद करके रखना, 6 महीने तक इसे जाने मत देना, 6 महीने बाद छोड़ देना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब ये गुरु को गालियां दे रहा है कि कैसा गुरु, क्योंकि पीर बुद्धू शाह ने कमरे में कैद कर दिया, रो रहा है, चिल्ला रहा है, मेरा परिवार भटक जाएगा, मर जाएगा भूखा। पर पीर बुद्धू शाह गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का हुक्म मान रहा है। रोते रोते पूरे 6 महीने बीत गए इसके। 6 महीने बाद पीर बुद्धू शाह कहने लगे, जा भाई अपने घर जा। कहने लगा, कहाँ जाऊं, अब तो ना घर होगा, बीवी बच्चे मर गए होंगे या कहीं चले गए होंगे, अब तो कुछ भी नहीं बचा होगा। पीर बुद्धू शाह कहने लगा, गुरु महाराज पे भरोसा कर, तू जा। जब ये भाई सज्जा अपने घर में गया तो देखा झोंपड़ी के बदले महल बना हुआ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मन में सोचने लगा, किसी ने मेरी झोंपड़ी तोड़कर किसी सेठ ने अपना मकान बना लिया है। वही हुआ जिसका डर था। पर उस महल से इसके बच्चे भागते हुए बाहर आए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। के पिताजी आ गए, पिताजी आ गए। घरवाली बाहर आई, चरणों को स्पर्श किया, माथा टेका, अंदर ले गई। ये कहने लगा, ये क्या कौतुक है, मुझे तो लगा कि भूखे मर गए होगे, तुम महलों में रह रहे हो, इतने सारे पदार्थ हैं।
कहने लगी, जब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने आपको अपनी सेवा में रख लिया था ना, इसे नहीं पता कि बंधक बना के रखा हुआ है। सेवा में रख लिया था तो इस नगर का सबसे धनवान सेठ आया। उसने कहा, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने मुझे सपने में दर्शन दिए और हुक्म किया है कि भाई सज्जे के परिवार का ख्याल रखना, किसी चीज की कमी ना हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो सेठ ने ये महल भी बना कर दिया, इतना धन दिया है कि सारी जिंदगी खाते रहे, खत्म नहीं होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब भाई सज्जा रो भी रहा है, माफिया भी मांग रहा है, और इस बात समझ में आ गई कि मैं सोचता था कि मेरे परिवार का पालन पोषण मैं करता हूँ, मैं 6 महीने तक घर नहीं गया, मेरा परिवार खुशी से रह रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बेसिक चिंता, मूल चिंता हमारी है रोजी रोटी की। गुरु नानक पातशाह कहते हैं, तू क्यों चिंता करता है? बाबा अनंत सिंह जी महाराज इस बात को इस प्रकार समझाया करते थे, कहते थे 84 लाख जोनियों में सबसे श्रेष्ठ है इंसान की जोनी, ये तो हम सब मानते हैं। बाकी जितनी जोनियां हैं, कुत्ता गधा जो भी जानवर हैं, इनको सजा मिली है, सजा मिली है ना। जिनको सजा मिली है उन्हें भी रोजी दे रहा है, और जिनको सजा नहीं मिली है, उत्तम जोनी मिली है, क्या उन्हें रोजी नहीं देगा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कीड़ों को रोजी दे रहा है, कीड़ों के अंदर जो कीड़े हैं उनको रोजी दे रहा है, क्या हमें नहीं देगा? हमारी तकलीफ यहां पर शुरू होती है। महापुरुष वचन किया करते थे, जब तक मालिक बन के रहोगे चिंता में रहोगे। आपके दुकान पर आप बैठे हो, ध्यान देना, नौकर भी बैठे हैं। अब आपके दुकान पर ग्राहक नहीं आ रहे तो आप चिंता में बैठे हो। क्यों? कि नौकरों को तनख्वाह भी देनी है, बिजली का बिल भी भरना है, दुकान के खर्चे हैं कई। मालिक को चिंता है कि ग्राहक आएंगे या नहीं आएंगे, कितने आएंगे, कितनी सेल होगी, कैसे चलाना है। नौकर को कोई चिंता है? नौकर को कोई लेना देना नहीं, कितने ग्राहक आए कितने नहीं आए, उसे समय पे अपनी पगार मिल जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो आराम से बैठा है। बस यही बात है, जब तक हम मालिक हैं, दुखी हैं, चिंतित हैं, अगर नौकर बन गए चिंता खत्म। मालिक गुरु नानक को बना दो अपनी दुकान का, खुद नौकर बन जाओ, चिंता खत्म। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इतनी सी बात है। अब इस समय जब सत्संग चल रहा है, हजारों लोग अपनी दुकानों पर बैठे हैं कि 2 घंटे अगर दुकान छोड़ दी, 1 घंटा दुकान छोड़ दी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। विचार करने वाली बात है। दुकान चलाने वाले चले जाते हैं, दुकान चलती रहती है। दुकान पर जाओ तो पीछे दादा की तस्वीर लगी है, पिता की तस्वीर लगी, अब खुद बैठा है, अब खुद चिंता में खड़ा है कि मेरे बिना दुकान नहीं चलेगी। अरे जब तेरे दादा के बिना चल रही है, तेरे पिता के बिना चल रही है, तो तेरे बिना भी चल जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। काम करने से मना नहीं किया है सत्संग जी गुरु नानक पातशाह ने। दास बार बार इस बात को एक्सप्लेन करता है। गुरु नानक पातशाह ने कहीं नहीं कहा कि सिख भिखारी बनकर जिए, कहते थे राजा हो सिख, सिख का हाथ हमेशा ऐसे हो, ऐसे कभी ना हो। राजाओं में राजा हो, काम करो पर काम की चिंता मत करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। काम करने से मना नहीं किया है, जितना मर्जी धंधा बढ़ाओ, पर काम की चिंता करने से मना किया है। अरे जितनी देर चिंता करता है, अगर उतनी देर तू चिंतन में लगा दे, सिमरन में लगा दे, तो तेरा लोक भी सुखी पर लोक भी सुहेला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मत करो चिंता, मत करो, मत करो चिंता, मत करो नानक चिंता मत करो, नानक चिंता मत करो। चिंता चिंता कैसे मत करो चिंता।
सब किछले बानी फरमाती है कि इंसान के बस में होना तो ये सबका सब कुछ छीन कर अपना घर भर ले। घर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसीलिए दो चीजें इंसान को भगवान ने नहीं दी, चाहे कोई कितना बड़ा संत हो, चाहे कितना बड़ा अवतार हो, निरंकार ने ये दो चीजें अपने हाथ में रखी है, एक रोजी रोटी, एक मौत। घर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये किसी के बस में नहीं दी। उसकी वजह एक बहुत ही पहुंचा हुआ पीर, उसका रोज का नेम कि रोज दोपहर को जब भी खाना खाने बैठता है, दोपहर हो, शाम हो, सुबह हो, रास्ते पर देखता रहता है कि कोई गरीब मिल जाए, कितने भी मिल जाए, उनको सत्कार से अपने घर बुलाता है, साथ में भोजन खिलाता है, भोजन खिलाता है, फिर खुद खाता है। घर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और रात को बंदगी में जुड़ता है, अल्लाह से बातें करता है, उसकी लिव जुड़ जाती है, इतनी कृपा है उसके ऊपर। उसकी बंदगी, उसकी नमाज कबूल होती है अल्लाह के दरबार में हर रोज। एक दिन वो बैठा है, कोई मिल नहीं रहा, काफी देर हो गई। एक आदमी जा रहा है, गरीब सा, पकड़ लाया, कहने लगा मैं भोजन खाओ। वो आ गया, भोजन खाने से पहले कहने लगा अब अल्लाह का शुक्र कर लो जिसने ये भोजन दिया है, तो भोजन परोस दूं। वो कहने लगा भोजन देना है तो दे, मैं अल्लाह का शुक्र नहीं करूंगा। घर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तुझे अल्लाह ने सब कुछ दिया है, मैं अत का गरीब हूँ, मुझे कुछ नहीं दिया, मैं क्यों शुक्राना करूँ। किसी ने बहुत समझाया है कि अल्लाह ने हाथ दिए, पाँव दिए, आंखें दिए, बहुत समझाया, पर उसकी समझ में ना आया। इतना भड़क गया वो कि वो अल्लाह को गालियां देने लगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब इस पीर से सहन नहीं हुआ, इसने अपने नौकरों से कहा इसे पीट पीट कर धक्के मार के बाहर निकाल दो कि इसने मेरे अल्लाह को गालियां दी हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आज पीर ने अकेले भोजन किया, जब रात को बैठा नमाज अदा करने तो खुदा से लिव नहीं जुड़ रही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। रात को सिमरन में बैठा है, अल्लाह इसका सिमरन परवान ही नहीं कर रहा, इसकी लिव जुड़ ही नहीं रही, मन को अशांति है। ये रो पड़ा, इसने फरियाद की, या अल्लाह मुझसे क्या भूल हो गई। आवाज आई, पीर आज तूने मेरे एक बंदे को भूखा रहने दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। फिर कहने लगा या अल्लाह वो तो आपको गालियां दे रहा था, और जो इंसान आपको गालियां दे उसे मैं भोजन कैसे दे दूं। अल्लाह कहने लगा ये आज से मुझे गालियां नहीं दे रहा, जब से पैदा हुआ है तब से दे रहा है। जब मैं इसे रोज भोजन दे रहा हूँ तुझसे एक दिन नहीं दिया गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हजरत मूसा अल्लाह से फरियाद की कि मुझे ये रोजी रोटी बांटने का मुझे दे दो, कि रोजी रोटी मैं बांटूंगा सारे संसार में। अल्लाह कहने लगा ये चीज मैंने अपने हाथ में रखी है, मैं किसी को नहीं देता, क्योंकि ये आसान काम नहीं है। हजरत मूसा कहने लगा एक बार देखे तो देखिए सेवा, आप आराम कीजिए। अल्लाह ने कहा ठीक है एक दिन देता हूँ, सबको रोजी मिलनी चाहिए। मूसा ने कहा ठीक है। जब रात को वापस आया तो अल्लाह नाराज कि तूने एक शख्स को रोटी नहीं दी। मूसा कहने लगा वो शख्स इतना घटिया, इतना घिनौना कि शमशान घाट में लाश के साथ काम वासना भोग रहा था, ऐसे शख्स को मैं भोजन कैसे दे दूं। खुदा कहने लगा यही तो बात है, चाहे कितना भी घटिया इंसान हो तो रोजी रोटी देना मेरा फर्ज है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अरे जब खुदा को ऐसे घिनौने घटिया इंसानों की चिंता है तो क्या उसे हमारी चिंता नहीं? हम क्यों चिंता करें? जितने भी दुनिया में गलत काम होते हैं, करप्शन है, केवल और केवल चिंता की वजह से है कि कल क्या होगा। अरे जिसने आज दिया है वो कल भी देगा। बाबा आनंद सिंह जी महाराज के वचन,
अगर बच्चे लायक हैं, लोग अपने बच्चों के लिए इकट्ठा करते हैं ना, अगर बच्चे लायक हैं जमा करने की जरूरत नहीं, अपना खुद कमा लेंगे। तू अपना सोच, अपने कर्म सही रख। अगर बच्चे नालायक हैं तो भी कमाने की जरूरत नहीं, क्योंकि तेरा क्या हुआ गवा देंगे। तू अपना सोच, लायक है तो कमाने की जरूरत नहीं, नालायक है तो कमाने की जरूरत नहीं। तू अपने कर्मों के बारे में सोच, क्योंकि जो तू कर्म बो रहा है उसका लेखा तुझे अकेले देना है। वहां तेरे बच्चे, तेरा परिवार नहीं आएगा। घर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मत करो चिंता, मत करो। पोखत है जल में थल में, पल में कल के